प्यारों, आज शाम के वक्त उस सवाल का जवाब हम ढूंढ के निकाल रहे थे। मनुष्य मर जाते हैं, पड़ा रहते हैं, लेकिन मरने के बाद में कहाँ रहा? दो ही जगह है, एक विश्राम का जगह, एक पीड़ा का जगह। आज आप मरेगा तो कौन जगह पर जाएगा? आयुब का किताब उसका 14 अध्याय का बुक ऑफ जॉब चैप्टर 14 एंड वर्स 10, उसका 10वीं आयत हम देख लेंगे। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहाँ रहा? देखिए, एक सवाल बहुत मतलब का सवाल है। परंतु पुरुष मर जाता है और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहाँ रहा? मृत्यु का रहस्य को ढूंढ के निकालने के लिए बहुत सारे लोग जो है कोशिश किया है, लेकिन मृत्यु का रहस्य को किसी भी व्यक्ति ढूंढ के सही ढंग से समझ नहीं पाया। अपने आप को मार डाल करके मृत्यु के बाद का अनुभव क्या है पता करने के लिए लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन कामयाब नहीं रहा। किसी मनुष्य को मृत्यु के बाद के हाल को सही ढंग से जान नहीं पाया है। फिर हमको कैसा मालूम हो सकता है? हमको मालूम हो सकता है क्योंकि जो है परमेश्वर का वचन साफ रीति से उस बात का यकीन के साथ दावा देता है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमें बताते हैं कि मृत्यु के बाद में क्या है, मनुष्य कैसा है। ये सब विषय के बारे में परमेश्वर का वचन ही बता पाएगा, क्योंकि जो है परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर को मालूम है कि हमारा भविष्य क्या है, मरने के बाद में हमारा क्या होगा। ये सब विषय के बारे में सही ढंग से बताने लायक एक व्यक्ति है तो वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ दूसरा कोई है ही नहीं। आइए हम लोग नया नियम से, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो कहा हुआ एक हकीकत का बात, एक कहानी मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाना चाहते हैं, जो इस सवाल का जवाब हमें सही ढंग से देगा। वो हमें मिलता है लूका सुसमाचार उसका 16वीं अध्याय, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्सेस 19 टू अंत तक पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेबड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झुट्टन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी घड़ा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा,
तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू इसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उसी से कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्य वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। हाँ, प्रभु अपने वचन के पढ़ाए जाने पर आशीष दे ले। एक जाना पहचाना एक कहानी जो यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो कहा था, धनवान और दरिद्र मनुष्य का कहानी। इसको दूसरा एक तरीके से मैं बताना चाहते हैं, 2 भीख मंगूंगा कहानी। क्यों? एक इस संसार में गरीब था, वो भीख मांग रहा था। दूसरा मरने के बाद में कंगाल था, वो भीख मांग रहा है ना। तो दोनों भीख मांग रहा है, एक इस जीवन में और दूसरा बाद का जीवन है। तो इसलिए एक धनवान और दरिद्र का कहानी कहने से अच्छा है 2 भीख मांगोगा कहानी। हम देखते हैं कि यहां एक धनवान व्यक्ति और एक दरिद्र व्यक्ति, इस संसार में इस रीति का फर्क हर तल पर हम देख सकते हैं। धनवान भोग विलासों में, ऐश और आराम में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। दूसरा है दरिद्र, परेशानी झेल करके, जिंदगी पर परेशानी, रहने के लिए मकान नहीं है, ठीक से खाने के लिए खाना नहीं है, और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और हर तल पर वो दबाया जा रहा है। ये स्थिति जो है इस दुनिया में है। क्यों इस दुनिया में ऐसा इतना बड़ा अंतर और इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्योंकि जो है ये ऐसा ना सोचिएगा कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को अमीर बना के रखा है और परमेश्वर ने कुछ लोगों को गरीब बना करके रखा है। नहीं, परमेश्वर ने द्वार सबके लिए एक बराबर खोला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने होशियारी से, अपने दिमाग से उस औरों का भी भाग को अपने लिए छीन लिया, औरों का भाग को भी अपने लिए छीन लिया, और वो धनवान हो गया और अमीर हो गया। लेकिन ये दोनों में अंदर हो तो भी दोनों का जीवन जो है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। ये हमेशा हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ये धनवान के बारे में सोचा जाए तो ऐश और आराम में अपने जीवन को बिता रहा था, लेकिन ये अनुग्रह को देने वाला परमेश्वर को कभी भी अपने जीवन में स्मरण नहीं करते थे। वो क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि ये मेरा ताकत, ये मेरा बुद्धि, ये मेरा भाग्य है? हम कहते हैं कि लक्ष्मी देवी ने हमें आशीष दिया है, इसलिए हमें ये भरपूरी का जीवन मिल गया है। तो ये जो है अपने आप में गमन करके अपने जीवन को बिता रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कंगाल है, उसका नाम दिया गया है इस कहानी में। हकीकत में सोचा जाएगा तो किसका नाम दिया जाना चाहिए था? गरीब का, अमीर का, धनवान का होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर का वचन का खूबी यह है कि परमेश्वर के वचन में गरीब का नाम दिया और अमीर का नाम नहीं दिया। ये दुनिया का दृष्टि में हो तो दुनिया जो है अमीर का नाम लेते और गरीब का नाम ही नहीं लेते। यह है दुनिया का और परमेश्वर का फर्क। और इसका नाम था लाजर। लाजर का नाम का अर्थ मालूम है क्या है? परमेश्वर मेरा सहायक। एक बहुत बड़ा अजीब लगेगा ना, परमेश्वर को अपनी सहायक बनाया हुआ एक व्यक्ति का हाल देखो। वो कंगाल होकर के पड़ा है, बीमार होकर के पड़ा है, धनवान के
देवड़ी पर उसको लेटाया जा रहा है। किस लिए? कि धनवान के मेज से गिरने वाले छूटन से उसका भूख को मिटा दे। उसी विचार से उसको वहां रखा गया है। उसका ख्याल करने वाला कोई नहीं है, उसका देखरेख करने वाला कोई नहीं है, शारीरिक तौर पर स्वस्थता नहीं है उसका, वो बीमार है और उसके शरीर में घाव भरे हुए हैं। कैसा उसको आराम मिलता था? कोई मल्लम पट्टी बांधते थे क्या? नहीं, कुत्ते आकर के चाटते थे। कुत्ते आकर के चाटने पर थोड़ा आराम उसको मिलता था। मैं मेरा बचपना की बात को मैं याद कर रहा हूं। बचपना में शरीर पर कभी कभी फुंसी आ जाते हैं, क्या बोलते उसको, घाव आ जाते हैं, मालूम है ना, घाव आ जाते हैं। और कभी कभी जो है मक्खी आकर के बैठते हैं उस पर और उसको जरा चाटते हैं तो हमको बहुत मजा आता है ना, क्योंकि जो है वो खुजलाते हैं और दर्द भी करते हैं। लेकिन कभी कभी मछली कभी कभी या ये मक्खी आकर के बैठ करके थोड़ा उसको काटने लगा तो मजा आता है। कभी कभी पानी में हम चले जाते हैं, नदी के किनारे हम रहते थे, नदी में चले जाते तो मछली आकर के उसको क्या करते थे, उसको काटते थे, तो उसमें मजा आता था। इसी रीति से एक कंगाल का भी हाल है। उसको मल्लम पट्टी करने के लिए कोई है ही नहीं, उसको मल्लम पट्टी करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आता था उसके पास, ना कोई नर्स आकर के उसको फर्स्ट एड देते थे। क्या देते, कौन देते थे? कुत्ता उसका दोस्त था, वो आते थे, वो चाटते थे, बहुत आराम मिलता है। उस रीति का हालत इसका था। देखिए, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी एकदम अच्छा हो जाएगा। हम दरिद्र है तो धनी हो जाएंगे, हम एक थोड़ा अक्ल से थोड़ा कम है तो हम बुद्धिमान बन जाएंगे, हम एकदम जो है दुनिया में सबसे ऊंचा हो जाएंगे। ये दुनिया का सोच है। भक्तों का जीवन में यदि हम परखेगा तो हमें मालूम है कि भक्तों का जीवन बहुत दुख से भरा हुआ रहता है। उनके जीवन में परेशानियां ज्यादा होते हैं, अन्य लोगों के समान नहीं, उससे बढ़कर के उनके जीवन में परेशानियां ज्यादा होता है। लेकिन लाजर का यह खूबी था कि लाजर ने कभी भी परमेश्वर को निंदा नहीं किया, परमेश्वर को बदला सवाल नहीं किया। क्यों मेरे जीवन में, मैं तुम्हें मेरा आश्रय बनाया लेकिन तूने मुझे एक हालत में क्यों पड़ने दिया? यह सवाल उन्होंने कभी भी पूछा नहीं है। प्यारों, किसी भी हालत में हमें संतुष्ट रहना सीखना बहुत जरूरी है। शायद हो सकता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए ठीक से खाना नहीं है, रहने के लिए जगह ठीक से नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अच्छा सवार नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें संतुष्ट रहने के लिए सीखना चाहिए। फिलिपियों का पत्री में आइए, एक आयत वहां से हम देखेंगे। फिलिपियों का पत्री उसका 14 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट हूँ। देखिए, जिस दशा में है उस दशा में से मैं संतुष्ट हूँ। मैंने सीखा है। यह सीखना बहुत जरूरी है। क्या ऐसे अपने आप नहीं आ पाएगा, लेकिन जो है हमें सीखना बहुत जरूरी है। किस हालत में मैं हूं, कमी में हो, खटी में हो, तंदुरुस्ती में हो, बीमारी में हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमेशा हमें संतुष्ट रहना सीखना बहुत जरूरी है। प्यारों, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या है आपके पास, उसी से संतुष्टि नहीं होता है, लेकिन किस हालत से आप रह रहा है और किस मन की भावना से आप रह रहा है, उसी में आपका संतुष्टि होते हैं। संतुष्टि ऐसी चीज है जो सचमुच में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान हमें समझ सकता है। तो लाजर जो है यहां उस हालत में थे, कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं, उस हालत में संतुष्ट होकर के रहा। दोनों का अंत आ गया, दोनों का अंत आ गया। मृत्यु एक हकीकत है ना, मृत्यु एक हकीकत है। एक न एक दिन हम सबको ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। एक दुआ देना पड़ेगा। उसी सिलसिले में
जकरिया का किताब, उसका पहला का 5 जरा पढ़िएगा। जकरिया उसका पहला का 5। पहला का 5। हाँ, जकरिया पहला का 5 जरा पढ़िए। तुम्हारे पुरखा हाँ कहाँ रहे, हाँ कहाँ रहे? हाँ। भविष्यवक्ता क्या देखो, एक सवाल पूछा गया है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे और भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? क्या जीवित रहते हैं? क्या भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का नबी है, क्या वो हमेशा जीवित रहेगा? नहीं, कभी नहीं। चाहे पूर्वज पुरखा क्यों न हो, पूर्वज व्यक्ति क्यों न हो, और भविष्यद्वक्ता ही क्यों न हो, सब ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। कोई इस संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं आया। भजन संहिता उसका 89 का, भजन संहिता उसका 89 का 89 का 48 जरा देखिएगा। 48। कौन मनुष्य, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? हाँ, कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता? हाँ, देखिए वहां भी सवाल किया गया है, कौन ऐसा पुरुष है जो सदा अमर रहेगा? हैं? अपने धन की ताकत से, अपने इज्जत से कोई अमर रहने के लिए मौका मिलता था तो बहुत सारे लोग कोशिश करते, है ना। बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे धनवान, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग किसी न किसी रीति से प्रयास करते हैं कि अमर रहने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताते हैं कि कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो हमेशा अमर रहेगा, और कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है, कोई नहीं है। सबको मृत्यु के अधीन होना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि धनवान मरा और गरीब लाजर भी मरा, और मैं हमेशा ये भावना में देखता हूं कि लाजर जब जिंदा था तो उसका मदद करने वाला कौन था? कुत्ता ही था ना, कुत्ता ही था। तो मरने के बाद में फिर कौन मदद किया होगा? कुत्ता ही मदद किया होगा ना। चाटते 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 उसको खत्म कर दिया होगा ना। देखो, यहां लिखा नहीं है कि लाजर मर गया, उसको गाड़ा गया, लेकिन धनवान के बारे में क्या लिखा है? धनवान मर गया, उसको गाड़ा गया, दफनाया गया। बहुत सारे लोग जुड़ गया। बड़े लोग जब मरते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारे बीच में से फलाना आदमी चला गया और हमारे बीच का जो गड्ढा हो गया है बहुत बड़ा गहरा है और कोई उसको भर नहीं सकता। वो गया, बहुत बड़ा गड्ढा छोड़ करके चला गया। गरीब का कोई पूछता है? गरीब मरेगा तो अच्छा हो गया कि अरे भाई दुनिया से एक बोझ निकल गया, यही तो सोचता है। तो यही हाल है यहाँ पर था। ये लाजर को गाड़ने के लिए कोई नहीं गया, वो गाड़ा भी नहीं है, लेकिन जो है धनवान को गाड़ दिया। दोनों के जीवन में पर्दा गिर गया है। ड्रामा तो आपने देखा है ना, ड्रामा है, ड्रामा देखते हैं तो एक सीन होने के बाद में दूसरा सीन पर क्या हो जाता है? पर्दा गिर जाते हैं ना, है, और दूसरा पर्दा उठाते नहीं है, तब तक वो बंद रहते हैं। तो इसी रीति से ये दुनिया का सामने का पर्दा क्या हो गया? गिर गया। लेकिन दूसरा जगह पर्दा खुल गया। वो कौन सा जगह है? ये शरीर छोड़ने के बाद में हमारा भविष्य क्या है? मरने के बाद में मनुष्य कहां रहा? ये सवाल हमने पहले पूछा था ना। तो यहां प्रभु बोल रहा है मरने के बाद में क्या किया कि ये धनवान व्यक्ति कहां अपने आंख को खोला है? हाँ, देखिए उसका 23वीं आयत जरा पढ़िएगा, 16 का 23वीं आयत, लूका 16 का 23वीं आयत। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। देखो कहां पड़ा हुआ? अधोलोक में पीड़ा के जगह पर पड़ा हुआ, अपने आंखें उठाई। शरीर तो यहां दफना गया, लेकिन फिर उसको आंखें कहां रह गया?
फिर वो चला गया अधोलोक में कैसा है? क्या मरने के बाद में चले जाते हैं हम लोग? हम तो यही पड़ा रहता है? लेकिन एक बात है, अभी मैं यहां अभी गिर के मर जाऊं तो आप लोग जो है एकदम जो है एकदम ये क्या हो जाएगा है? उतावली हो जाएगा और एकदम परेशान हो जाएगा और मेरा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देगा, सब कुछ देगा, लेकिन फिर भी जो है और बोलेगा जॉन अंकल या जॉन सर है, चले गए। जॉन सर खत्म नहीं हुआ, जॉन सर यहीं पर है, यही कपड़ा पहना रहेगा, है ना? मैं गिरने वक्त यदि चश्मा मेरे चेहरे से नहीं गिर गया तो वो भी रह जाएगा, वो भी रहेगा, सब कुछ यहीं पर है, लेकिन मैं नहीं रहा। सही कि नहीं है? जॉन भाई यहां पड़ा हुआ है, लेकिन जो है जॉन भाई इधर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉन भाई यहां से चला गया। तो ये जो शरीर जो आप देख रहे हैं ये जॉन भाई नहीं है, फिर कौन है? जॉन भाई जिसमें रहता है वो उसका एक क्या बोलते हैं उसको, घर, एक छोटा सा घर है जैसे जहां जॉन भाई रहते हैं। यार ये हमारा शरीर जो हम जिसमें हम रहते हैं ये हम नहीं है, लेकिन हमारा शरीर है खाली, लेकिन हम कौन है? हम इसके अंदर रहने वाले एक व्यक्तित्व है। बाइबल बताते हैं कि इंसान 3 भाग में होते हैं। आप लोग सब इधर बैठे हुए हैं, 3 भाग में हम सब होते हैं। एक है हमारा ये शरीर जो हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक भीतरी मनुष्यत्व है जो आत्मा और प्राण कहा जा सकता है। आत्मा और प्राण कहा जा सकता है। तो ये आत्मा और प्राण जो है एक साथ जुड़ा हुआ रहता है हमारे ये शरीर के अंदर। ये प्राण और आत्मा जब हमारे शरीर से निकल जाते हैं तो हम कहते हैं कि मर गया, मर के चला गया। शरीर जो यहां रह गया लेकिन मर के वो चला गया। हमारे आत्मा और प्राण, परमेश्वर का वचन बताते हैं ये शरीर जो है हमारा बाहरी मनुष्यत्व है और हमारा आत्मा और प्राण जो है हमारे भीतरी मनुष्यत्व है। और ये भीतरी मनुष्यत्व जो हमारे बाहरी मनुष्यत्व से अलग हो जाते हैं, मृत्यु हम कहते हैं। तो ये आत्मा कभी भी मरते नहीं है। शरीर को घर कहा गया। शरीर को घर कहा गया। एक मिट्टी का घर है ये जिसमें हम रह रहे हैं। ये हमको सबको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो ये घर जैसा ही है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हमें इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सभोपदेश का किताब उसका 12 का 7 जरा पढ़िएगा। 12 का 7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। देखो, मिट्टी ज्यों की त्यों, ये मिट्टी का बर्तन के बारे में बताया ना कुरिन्दी में, हम लोग देख रहे थे मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का भवन, मिट्टी का घर। ये मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा उस परमेश्वर के पास चले जाएंगे जो उसका मालिक है। भजन संहिता 90 का 3 भी जरा पढ़िएगा। 90 का 3। 90 का 3। तो मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। देखो, तू मनुष्य को क्या करते? मिट्टी में मिला देते और मनुष्यों से क्या कहते हैं? तुम लौटाओ। किससे कहते हैं? शरीर तो मिट्टी में मिल गया तो फिर किससे कहेगा लौटाओ? आत्मा को कह रहा है तुम लौटाओ। तुम्हारा काम जितना दिन तुम इस संसार में इस मिट्टी के घर में रहना चाहिए था वो हो गया, अभी तुम लौटाओ। वापस बुला लेते। प्यारों, ये सबको अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है।
तो धनवान कहां चला गया है? पीड़ा के जगह में, उस परेशानी के जगह में वहां चला गया, अपने आत्मा में चला गया। इसका मतलब है कि हम मरने के बाद में एक जगह है जहां पीड़ा ही होता है, पीड़ा का जगह कहा जा सकता है। और दूसरा हम देखते हैं कि लाजर मर गया, तो उनके मरने पर कुछ विशेषता हुई। क्या है? हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आया। जब इस संसार में वो जीवित है तो उसको देखरेख करने के लिए स्वर्गदूत आया होगा, है, लेकिन वहां लिखा नहीं है। लेकिन मरने पर जरूर स्वर्गदूत आया, वहां लिखा है ना, स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत आकर के उसकी आत्मा को किसके पास? अब्राहम के गोद में लेकर गया। अब्राहम की गोद मतलब है कि ये मरने के बाद आत्मा विश्राम पाने का जगह को कहते हैं पैराडाइस है, परदीसा है, पैराडाइस है। और ये अब्राहम का गोद कहा जा सकता है। तो अब्राहम का गोद में विश्राम के जगह पर उसको लेकर गया। प्यारो, आपको मालूम है कि क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं, भजन संहिता 116 का 15 जरा पढ़िएगा। 116 का 15, 116 का 15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में, उसके दृष्टि में अनमोल है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो किसी भी हालत में पड़े हुए व्यक्ति क्यों न हो, चाहे उसके दोस्त कुत्ता क्यों न हो, दुनिया में कोई ख्याल नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का भक्तों का मृत्यु परमेश्वर के आंखों के सामने अनमोल होते हैं। परमेश्वर उसका ख्याल करते हैं, उसको ले जाने के लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजते हैं। जब लाजर मरने का वक्त आया होगा, मैं ऐसा भावना में देखता हूं या कल्पना करता हूं कि स्वर्ग में एक हलचल हो रहा है। परमेश्वर ने एक विशेष आज्ञा अपने दूत को दिया, जाओ फलाना जगह पर जाओ, उस धनवान के देवड़ी पर पड़ा हुआ मेरा भक्त लाजर को ले आओ। स्वर्गदूत तुरंत उसके पास पहुंच गया। प्यारो, हम कितनों भी गरीब अवस्था में क्यों न हो, बीमार अवस्था में क्यों न हो, यदि हम परमेश्वर का भक्त है तो हमारा आत्मा का, हमारा मृत्यु जो है परमेश्वर के नजर के सामने अनमोल होते हैं। ये हमेशा हमें याद रखना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 15 में क्या लिखा हुआ है? 14 का 15, प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 15। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उसी से जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लबनी कर, क्योंकि आप 14 का 15 पढ़ रहे हैं क्या? हाँ सर, पढ़ो सर। क्योंकि लबनी का समय आ पहुंचा है, इसीलिए कि पृथ्वी की खेती पर नहीं, तो इसका मतलब है कि रेफरेंस कुछ गड़बड़ हो गया है। उसमें ये लिखा है कि प्रभु में जो मरते हैं वो आदरणीय होते हैं ना, हैं? प्रभु में जो मरते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। 13 आओ इसका स्वर्ग से यह शब्द, वही लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। ये वो अब से धन्य है, आत्मा कहता है। बस वो अब से धन्य है। जो प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। एक सच्चाई है, चाहे वो गरीब हो वो धन्य है। उनकी आत्मा हम देखते हैं कि विश्राम के जगह पर चला है। तो यहां हमें दो बात समझना बहुत जरूरी है। एक है एक पीड़ा के जगह, एक आनंद काल का नरक, एक यातना का जगह, एक रोने का और दांत पीसने का एक जगह होता है। ये हमेशा कभी भी हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर का वचन बताते हैं
कि परमेश्वर ने ऐसा एक जगह तैयार किया हुआ है जो दुष्टों का आत्मा वहीं पर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा वो तड़पते रहेगा, वहां कोई जगह का कमी नहीं है। उसके बारे में बहुत सारे बातें बाइबल में लिखा हुआ है। एक दो बात मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। देखो, उसको आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन परंतु उसका सच्चाई जो है मैं आपके सामने खोल करके बताना चाहते हैं। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। यशायाह नबी की किताब उसका 14 का 11 जरा पढ़िए। यशायाह नबी की किताब 14 का 11। हाँ 14 का 11। यशायाह चैप्टर 14 वर्स 11। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतरा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा उस अधोलोक में जो पीड़ा के जगह कहा जाता है, वहां का साथी और वहां का बिछौना क्या होगा? है क्या होगा? क्या लिखा है? कीड़े तेरा बिछौना, कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना होगा। कीड़े तेरा बिछौना और ओढ़ना क्या होगा? केचुए। आप जरा कल्पना कर सकते हैं, थोड़ा भावना कर सकते हैं? कीड़े पर सोना, डनलप का मैट्रेस पर सोने वाला व्यक्ति कीड़े पर सो जाते हैं। लेकिन एक बात है, आपको मालूम है कि जो बेडरिडन लोग हैं, मतलब बिस्तर पर लेटा हुआ लोग, बीमार लोग, उसको घाव आते हैं, इसलिए वाटर बेड कहा जाता है, वाटर बेड बनाया जाता है कि बेड जो है हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, ताकि जो है उसका शरीर पर कोई घाव ना हो, है ना। तो कीड़े पर सोएगा तो वही हाल होगा ना, हमेशा कीड़ा क्या करते रहेगा, कीड़ा चलते फिरते रहेगा, तो कोई घाव तो नहीं आने वाला है। कीड़े तरह बिछौना होगा और केचुए तरह ओढ़ना होगा, बेडशीट है। देखो क्या हाल होगा प्यारो, भयानक एक जगह, आग वहां का बुझता नहीं है। यशायाह नबी की किताब उसका 30 का 33 जरा पढ़िएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 30 का 33। बहुत काल से तोपे तैयार किया गया है, वो राजा ही के लिए ठहराया गया है। राजा के लिए ठहराया गया है। वो लंबा चौड़ा है और गहरा भी बनाया गया है। वहाँ की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। अभी ब्रह्मपुरम में हमें मालूम है कि ब्रह्मपुरम में अभी फिलहाल आग लग गया है ना, आपका बरूस करीब है ना, ब्रह्मपुरम आग लग गया। तो इतना भयंकर आग था कि उसको बुझाने के लिए काफी दिन लग गए। उसी से इतना पोल्यूशन आ गया है कि कहने लायक नहीं। वहां का बहुत लंबा चौड़ा बनाया है और बहुत गहरा भी बनाया हुआ है, और आगे आग और बहुत सी लकड़ी है। बहुत लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाते रहते हैं, सुलगाएगा। आपको मालूम है कि पुराना जमाने में लोहा का काम करने वाले लोग जो है आग चलाते हैं, एक उसको आग को हमेशा सुलगाना पड़ता है, सुलगा करके उसको हवा दे करके उसको आग को जला के रखना पड़ता है। तो यहां पर परमेश्वर क्या अपने श्वास से, अपने जो है क्रोध का श्वास से उस आग का भट्टी को सुलगाते रहेगा। बहुत लंबा चौड़ा बनाया हुआ है। वहां कोई नो वैकेंसी बोर्ड नहीं टांगा होगा। जो भी आते हैं आने दो, सब आने दो, आओ सब आओ, या किसी का कोई जगह का कमी नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा बनाया हुआ है, बहुत गहराई बनाया हुआ है, बहुत लकड़ी है, वहां आग ही जल रहा है। परमेश्वर का क्रोध का ज्वाला जो उसको जलाते रहते हैं। इस जगह पर कौन पहुंच गया है? लाजर पहुंचा है, लाजर पहुंचा वहां। धनवान पहुंचा। इस संसार में ऐश और आराम के साथ जीवन बिताया।
परमेश्वर को कभी याद नहीं किया। ये अनुग्रह और आशीष देने वाले परमेश्वर को भूल गया। लेकिन वहां आंखें खुल गई, उसका पता लग गया कि मैं इस जगह पर हूं, इस भयानक जगह पर हूं, कौन मुझे बचाएगा। उस परेशानी में इतना प्यास लगा उसको कि एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। एक बूंद पानी के लिए तरसने पर कितनों भी दुष्ट व्यक्ति क्यों न हो, एक आदमी बोलते हैं कि सर हमको एक बूंद पानी पिला दे, तो जरूर जो है एक बूंद पानी तो कोई देगा ना। लेकिन वहां इस पीड़ा के जगह में ऐसे जगह है जहां एक बूंद पानी के लिए तरसने पर भी दिया नहीं जाए। मेरा एक दोस्त था, वो मजाक में बहुत सारे बातें बोलते थे। वो हमसे एक बार बोला कि जॉन, तुमको मालूम है कि नरक में बहुत विदेशी विस्की मिलेगा पीने के लिए। हाँ, मैं बोला कि विस्की मिलेगा पीने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां एक परेशानी है, किसी का हाथ मोड़ेगा नहीं। मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, फिर कैसे मैं पीऊंगा। पीना है तो हाथ तो मोड़ना चाहिए ना, हाथ जब तक नहीं मोड़ेगा कैसे पिएगा। तो मैं बोला कि आंखों के सामने विस्की है लेकिन पी नहीं पाते हैं, तो फिर क्या बहुत बड़ा इससे बड़ा परेशानी क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि हमने एक रास्ता ढूंढ के रखा है, किसी से के साथ मैं दोस्ती कर लूंगा और बोलेगा कि तुम्हारा ग्लास में विस्की भर करके मेरे मुंह पर लगा दो और तुम्हारे हाथ से मेरे मुंह पर लगा दो। अच्छी बात है। मजाक में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं हेमा मालिनी वहां होगा, है वो डांसर कौन है, माइकल जैक्सन वहां होगा, हम लोग डांस करते रहेंगे, है ना। हम लोग वहां क्या करेंगे, हेमा मालिनी है वहां और डांस करने के लिए माइकल जैक्सन भी है। फिर क्या चाहिए, क्या नरक को हम क्या बना देगा, स्वर्ग बना देगा। लोगों का कल्पना है, लेकिन वहां कुछ होगा, वहां कुछ होगा क्या। यहां बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वहां जो है एक बूंद पानी के लिए तरस रहा। अपने आंखें उठा करके देखा, क्या भाई, अरे उनका आंखें तो वहां, यहाँ उसका बड़ा बेटा या वो घर के लोग जो है उसके आंखों जब मरने के पर क्या हो जाता है, कभी कभी आंखें खुले रहते हैं, तो क्या करते हैं उसको, हैं नहीं करते हैं। अरे भाई लाश को देखे ना आपने, मरते समय कभी कभी आंखें खुले रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं उसको, है कोई आकर के उसको दबा देते हैं, कभी मुंह खोल देते हैं, तो फिर क्या करते हैं उसको बांध देते हैं। अभी 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 हम लोग से बहुत अच्छी तरह से ऐसे से बैठा हुआ है, लेकिन मरने पर हमारे कभी आंखें खुल जाते हैं और मुंह खुल जाते हैं और कान से खून बहने लगते हैं। ये सब होता ही है। कभी कभी नाक से खून बहने लगते हैं, नाक में ये रुई लगाना पड़ता है, कान में रुई लगाना पड़ता है और मुंह पर पट्टी बांधना पड़ता है और कभी आंखें जो है बंद करना पड़ता है। लेकिन इसका आंख जो है इस संसार पे दबा के बंद करके दफनाया है, लेकिन वहां आंख खुल गया। किसका आंख खुल गया, आत्मा में जब वो चला गया, अपने आत्मा में भी वो देख सकता है, अपने आत्मा में भी वो महसूस कर सकता है। जैसा शरीर में रह करके एक व्यक्ति इस संसार की बातों को अनुभव करते हैं, उसी रीति से आत्मा शरीर छोड़ने के बाद में भी अनुभव करते हैं, प्यास लगते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, पहचान सकते हैं। जब लाजर उसकी देवड़ी पर पड़ा हुआ था, एक बार भी उन्होंने उन पर नजर नहीं किया। एक भीख मंगा मेरे घर के सामने पड़ा हुआ है, उसको कुछ देना चाहिए, कभी नहीं सोचा। लेकिन मरने के बाद में बहुत दूर पर पहचान लिया, ये मेरे देवड़ी पर पड़ा हुआ लाजर था। देखो आराम की जगह पर बैठा हुआ, और वो उस पीड़ा के जगह में पड़े हुए विनती कर रहा है। क्या कर रहा है, हे अब्राहम पिता, क्योंकि वो पहचान लिया अब्राहम पिता के गोद में बैठा हुआ है, आराम की जगह पर बैठा हुआ।
इन्होंने अब्राहम पिता को कभी देखा नहीं है, अब्राहम पिता के बारे में सुना ही कि नहीं वो भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा में वो पहचान लिया। वो बोल रहा है, अब्राहम पिता, क्या बेटे? ये एक मेरा रिक्वेस्ट है, एक मेरा विनती है। क्या है? एक बूंद पानी हमको चाहिए, वो लाजर को जरा भेज दे। वो अपने छोटे उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरे जीभ में एक बूंद पानी गिरा दे, वो मेरे लिए काफी है। कितना भयानक दर्दनाक एक प्रार्थना। आपने कभी ऐसा प्रार्थना किया है एक बूंद पानी के लिए? कभी नहीं प्रार्थना किया होगा। मैं यहां बैठा हुआ नहीं, दुनिया में किसी ने भी एक बूंद पानी के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा, लेकिन यहां एक बूंद पानी के लिए प्रार्थना कर रहा है। देखिए, लेकिन अब्राहम पिता क्या जवाब दिया है? अब्राहम पिता जवाब दिया, तो उसको जरा पढ़िएगा। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, लेकिन तू देने वाले को याद नहीं किया। अच्छी वस्तुएं देने वाले को याद नहीं किया। आशीष का दादा को तुमने भूल गया। लेकिन ये लाजर जो है पूरा बुरी वस्तुएं पाया, फिर भी परमेश्वर का महिमा करते हुए, उनकी इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए, उन पर आश्रय करते हुए अपने जीवन को बिताया। और तू जो है उसका नतीजा भी भोग रहा है। परमेश्वर को जो त्यागते हैं उसका अंत क्या होगा? बहुत बड़ा भयानक होगा। परमेश्वर को त्यागने वाले का हालत आपको मालूम है क्या है? देखिएगा आप जरा यिर्मयाह उसका 17 का 13 जरा पढ़िए। यिर्मयाह 17 का 13, 17 का 13। 17 का 13। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम मरुभूमि पर, उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। देखो, जो तुझे त्यागेगा वो क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाएगा। जो परमेश्वर को त्यागेगा, जो परमेश्वर का सुधि नहीं लेगा, परमेश्वर को याद नहीं करेगा, परमेश्वर की ओर से पाया हुआ उपकारों के प्रति धन्यवाद नहीं करेगा, वो लज्जित हो जाएगा। उसका नाम मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में लिखा रहेगा। देखो, तो यहां यही जवाब अब्राहम ने दे रहा है। अब्राहम कहा कि तूने अच्छा पाया, लेकिन लाजर जो है बुरा पाया। लेकिन वो जो है यहां आराम कर रहा है, तू जो है यहां तड़प रहा है। और इतना ही नहीं, आगे क्या है देखो। भटक जाते हैं उनके नाम। नहीं, वो अभी वापस लूका में आइए। आगे क्या बताया अब्राहम ने? जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़। इन सब बातों को छोड़। अभी ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है ना। अभी दूध मेरे हाथ में है, गिर गया, अरे बाप रे मेरे हाथ से दूध गिर गया, बोलने से कोई फायदा है? अरे जो ये सब छोड़ो, जो हो गया है ना। गिरा हुआ दूध को सोच करके रोने से कोई फायदा नहीं। तुम अच्छा पाया, परमेश्वर को याद नहीं किया, ये बुरा पाया फिर भी याद किया, इसलिए वो यहां आराम कर रहा है, तू तड़प रहा है। ये सब छोड़ो, हो गया। अभी वो तुमको दोबारा कुछ नहीं कर सकता। अभी आगे क्या बोल रहा है? अभी हमारे बीच में अभी का हालत बोलो। अभी का हालत क्या है? हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में वो बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है। चारों दो जगह, एक जगह जो अधर्मी लोग, पापी लोग, जो परमेश्वर को त्यागने वाले लोग,
जाने वाले पीड़ा के जगह, दूसरा है परमेश्वर के भक्त लोग जाने वाला एक विश्राम का, आराम का जगह। ये दोनों का जगह के बीच में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पीड़ा के जगह में जाने पर भी यहां कुछ पुजारी लोग, पादरी लोग या कुछ धर्म गुरु लोग करने वाले प्रार्थना के आधार पर हमारी आत्मा वहां से प्रमोशन पाएगा। प्रमोशन पा करके कहां जाएगा? आराम के जगह पर पहुंच जाएगा। वहां क्या लिखा है? पढ़िए उसको। हाँ, इन सब बातों को छोड़ और हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ाहा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके। और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। देखो, वहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं। एक बार एक जगह पर पहुंच गया तो वो हमेशा के लिए तुम्हारा जगह है। चाहे दुनिया में कोई भी तुम्हारे आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करे, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं है। प्यारो, एक बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, आप मरने के बाद में आपके लिए जो प्रार्थना दुआ किया जाता है उसका कोई फर्क, कोई फायदा नहीं होता। ना आप जो है मरे हुए लोगों के लिए कोई प्रार्थना पूजा करते हैं तो वो भी कोई काम का नहीं है। सिर्फ पैसा वसूलने के लिए लोग काम करते हैं, क्योंकि जो है आपका पिताजी आपको उनका आत्मा का शांति के लिए आप हमको 1000 रुपये दे दो, मैं उसको शांति दिला दूंगा। ये कहने वाले व्यक्ति जो है और देने वाले व्यक्ति जो है मूर्ख है। वो खुद का आत्मा के लिए शांति नहीं दे सकता है तो फिर क्या दूसरे का आत्मा का शांति दे सकता है? तो यहां बता रहा, अब्राहम बोल रहा है कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक गड्ढा है, वहां से यहां नहीं आ सकता, यहां से वहां नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। तो मरने के बाद में आत्मा का शांति के लिए जो भी पूजा और जो भी क्रियाक्रम किया जाता है वो सब बेकार है। ऐसा पैसा खर्चा मत करो, उससे कोई फायदा नहीं है। गया हुआ आत्मा का कोई शांति उससे होने वाला नहीं है। जिस जगह पर पहुंच गया वो जगह हमेशा के लिए ठहराया हुआ। तब इनको याद आया, क्या याद आया? मेरा 5 भाई है, वो 5 भाई मेरा जैसा जीवन बिताते आ रहे हैं। ना परमेश्वर का उसका ख्याल है, ना सोच है, ना धन्यवाद करते हैं। ओ आयश और आराम का जीवन जैसा मैंने बिता करके आया है, यहां पहुंचा है, उसी हालत में वो भी जी रहे। ब्रह्म पिता, पहला बिंदी आप सुन नहीं पाया है तो दूसरा बिंदी कम से कम सुन ले। वो क्या है? ये लाजर को मेरे पास नहीं भेज सकता है तो तू कम से कम इस लाजर को मेरे भाइयों के बीच में भेज दे, मेरे भाइयों के बीच में भेज दे। क्या करे? ताकि वो जाकर के गवाही दे। गवाही दे, क्या गवाही दे? कि देखो इस रीति का जीवन तुम बिताएगा तो नरक में चले जाएगा, तुम्हारा भाई जैसा गया है। अभी मान लीजिए, सोच लीजिए, आपका पिताजी गुजर गया, मर गया, आया आपका माताजी मर गया। कुछ दिन के बाद में एक रात के समय में आपके दरवाजे पर आकर के खटखटाते, रात के समय में आप सोए हुए हैं, आप कौन खटखटा रहे? जाकर के दरवाजा खोला, देखा कि आपका पिताजी खड़ा है, तो आपका क्या हाल होगा? आप जरा सोचिएगा। आइए आइए पिताजी, आइए पिताजी, आइए आइए, क्या समाचार है? आप कहां गए थे? वहां का हाल क्या है? सुनने के लिए आप इच्छा करेगा? है? अब इच्छा करेगा? भाई बोलो ना। फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? भागेगा।
वहां से 1 मिनट भी सुनने के लिए, क्या देखने के लिए नहीं रहेगा। आपका पिताजी इतना प्रेम करते थे, अपना अपना इतना प्रेम के साथ बिताने वाले पिताजी जब मरने के बाद में आएगा तो क्या करेगा? है, आप भागेगा, उसको भगाने की कोशिश, हिम्मत नहीं रहेगा। है, यही हाल है। तो यदि लाजर को उस भाइयों के बीच में भेजता तो क्या हाल होता वो भाइयों का, आप जरा सोचिए। और इतना ही नहीं, मान लीजिए कि वो पांचों भाई लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, तो लाजर वहां जाकर के खटखट आया, लाजर के सामने खड़े हैं सब लोग। हर तूने बोलो क्या हो गया? हाँ, ये हाल तो मैं सुनाने के लिए आया है, हाल बहुत 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 खराब है। तुम्हारा हाल तो सुनाओ पहले। अरे मैं तो अभी प्रभु के दया से अब्राहम के गोद में आराम की जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो फिर तुमने मेरा भाई को देखा? तुम अब्राहम के गोद में बैठा हो तो जरूर तो मेरा भाई उसके ऊपर होगा, है ना? जरूर, है ना? ये भाई लोग सोचेगा तुरंत, है यार, तुम गरीब हो करके हमारे देवड़ी पर पड़ा रहने वाले, तुम तो अब्राहम के गोद में है, तो मेरा भाई जो है उसे ऊपर तो जरूर होगा, है ना? नहीं, स्वाभाविक है ना। लेकिन यदि लाजर मुंह खोल करके बोले, नहीं नहीं, वही तो बहुत बड़ा बुरा हाल में है, वो अब्राहम पिता से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा छोटा सा उंगली पानी में डुबो कर एक बूंद पानी उसके मुंह पर गिराने के लिए वो मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया गया है, और उन्होंने हमको प्रार्थना करके यहाँ भेजा है कि ताकि आप लोगों को गवाही दे, तो ये भाइयों का हाल क्या होगा? वो पत्थर उठाएगा, यूं वो तुम ये कहने के लिए आए हैं कि तुम जो मेरे देवड़ी पर पड़ा हुआ, तुम अब्राहम के गोद में हो, और मेरा भाई जो है तड़प रहा है वहां पेड़ा की जगह में, अब भागे यहां से। इसका गवाही सुनने के लिए कोई नहीं रहे। अब्राहम पिता क्या बोला है? अब्राहम पिता क्या बोला? बोला क्या बोला? हाँ 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 हाँ, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उसी से कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। देखो, तो यहां जो है ये भाई साहब जो अमीर है, वो अपने भाइयों के बारे में इतना बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। इस संसार में थे तो उसको कोई बोझ नहीं था, वहां पहुंचने के बाद में उसको बोझ आया अपने 5 भाइयों के बारे में, ताकि वो लोग भी यहां ना पहुंचे। बहुत सारे लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में कहते हैं तो वो लोग ऐसा जवाब देते हैं, जहां मेरा पिता और माता गया है वहां हम जाएंगे। आपने कभी सुना है? जहां मेरा माता और पिता गया है वहां हम जाएंगे। लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि माता पिता यदि वहां गया हुआ है तो पीड़ा की जगह में गया हो, तो वहां पड़ा हुआ वो लोग क्या प्रार्थना कर रहा होगा? मेरा बेटा मेरे बेटी यहां मत आए। देखा? क्योंकि जो है कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना दुश्मन भी वहां ना आए। उतना भयानक जगह है वो। अपने भांज भाइयों को वो प्यार करता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो ना आए वहां, मन फिराए और बच जाए। प्यारो, यदि आप सोचते हैं कि आपका पिताजी माताजी यदि पीड़ा के जगह में गया हुआ है तो मैं भी वहां जाऊंगा, क्योंकि वो जहां वो गया है वहां मैं भी जाऊंगा, आपका सोच बहुत गलत है। आपका पिताजी यदि वहां गया है तो, आपका माताजी वहां गया है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मेरा बेटी यहां आए। इतना बड़ा हाल। अंतिम में हम देखते हैं, अब्राहम बताते हैं कि देखो, उनको यदि यहां नहीं आना है तो उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? मूसा और पुस्तकें। मूसा का व्यवस्था का किताब है, परमेश्वर का वचन है। यदि परमेश्वर का वचन का पालन करता है तो वो कभी भी यहां नहीं आएगा। प्यारों, परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में है वो साफ रीति से बताते हैं कि आने वाली सजा से हम कैसा बच सकते हैं। परमेश्वर का वचन साफ रीति से बताते हैं कि जो यीशु मसीह
जो हमें पापों से बचाने के लिए संसार में आया हुआ परमेश्वर, मनुष्य बनकर के आया हुआ परमेश्वर, जिन्होंने हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर अपना जान दिया हुआ परमेश्वर, जो दफनाया गया लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही प्रभु। जो कोई प्रभु को ग्रहण करेगा वो आने वाली सजा से बच जाएंगे, परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे, पाप की सजा से बच जाएंगे। एक दो आयतें जरूर जल्दी पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3। हाँ, एक मिनट में निकाल देते हैं। हाँ, 36 ना, पढ़िएगा उसको। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हाँ, देखिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र को मानेगा दंड को नहीं पाएगा, अनंत जीवन उसका है। और जो पुत्र को नहीं मानेगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर बसा हुआ है। देखिएगा उसका 5:24। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखो, ये आने वाली सजा से बचने के लिए सरल रास्ता। परमेश्वर स्वयं इस संसार में मानव का रूप धारण करके आया और हमारे लिए पाप से बचाने के लिए रास्ता खुल दिया। वो अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अभी जो कोई उसको ग्रहण करेगा, जो कोई इसको स्वीकारेगा, परमेश्वर का वचन बताते हैं अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर के क्रोध से वो बच जाता है, परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। मरने के बाद में परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं। आपको मालूम है कि एक भक्त का क्या आशा है या क्या उम्मीद है, क्या भरोसा है। देखिए फिलिपियों के पत्र में क्या लिखा हुआ है। फिलिपियों का पत्र, हाँ, एक मिनट, एक का 23 पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जो जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हाँ, देखिए, एक विश्वासी का ये भरोसा है कि मैं यदि शरीर छोड़ूं तो किसके पास? यीशु मसीह के पास, विश्राम की जगह पर। मैं सब नम्रता के साथ ही साथ दावा के साथ कह सकता हूं कि आज मैं यहां बैठ करके यहीं पर गिर के मर जाऊं तो मेरा पूरा भरोसा है कि मेरे आत्मा उस विश्राम की जगह पर चले जाएंगे। मेरे अच्छाई से नहीं, मेरे भलाई से नहीं, लेकिन मैंने इस यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना दिल दे दिया। मैंने विश्वास किया है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में विराजमान है। उनको अपने जीवन का मुक्तिदाता प्रभु जानकर मैंने अंगीकार कर लिया और मेरा पापों से मुझे मुक्ति मिल गया, अनंत जीवन मिल गया, परमेश्वर का क्रोध से मैं बच गया। यारों, आज शाम के वक्त उस सवाल का जवाब हम ढूंढ के निकाल रहे थे। मनुष्य मर जाते, पड़ा रहते, लेकिन मरने के बाद में कहाँ रहा? 2 ही जगह है, एक विश्राम का जगह, एक पीड़ा का जगह। आज आप मरेगा तो कौन जगह पर जाएगा? विश्राम की जगह पर जाएगा, पीड़ा की जगह पर जाएगा? है? कौन जगह पर जाएगा? उसको देखने की जरूरत नहीं। तुम अपने आप से बोलो कि मैं कौन सा जगह पर जाऊंगा। कौन सा जगह पर जाएगा? विश्राम की जगह पर। कैसा?
ऐसा ही चले है। प्रभु को दिल दिया है तो बोल सकता है कि मैं विश्राम की जगह पर जाऊं। प्रभु खटखटा रहे हमारे दिल के द्वार पर, बेटा बेटी तुम्हारे दिल का द्वार मेरे लिए खोल दो, मैं भीतर आना चाहते हैं। यदि हम उनकी आवाज को सुनकर के हमारे दिल के द्वार को खोल के देगा तो वो भीतर आएगा। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि मैं आज मरूं तो उस विश्राम की जगह पर जाएंगे, यदि नहीं तो हम लज्जित हो जाएंगे। हम सोचेगा कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा वहां, लेकिन लज्जा ही हमारा नतीजा होगा। इसलिए यकीन करो कि प्रभु को आपके दिल में बुलाया है कि नहीं, स्वीकारा है कि नहीं। यदि नहीं है तो आज कर लो, क्योंकि जो है मृत्यु कभी भी आपके दरवाजे पर खटखटा सकते हैं। मृत्यु का कोई बंधन नहीं है कि फलाना समय को ही आएगा, फलाना उम्र में आएगा, नहीं, कुछ नहीं, कभी भी आ सकते हैं। आज रात, कल एक मुश्किल से 48 साल का होगा एक जवान व्यक्ति, पत्नी बच्चा है, एफएससीटी में एक अच्छा नौकरी कर रहा है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं। अर्ली मॉर्निंग 2 बजे हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर खत्म हो गया। कल मैं उसका फ्यूनरल अटेंड कर रहा था। फ्यूनरल नहीं, यहाँ से उसका आंध्रा का रहने वाला, तो इसको कल उसका लाश जो है यहाँ से लेकर गया। आज उसका फ्यूनरल आंध्रा में हुआ होगा, 18 घंटा का रास्ता है यहाँ से, हुआ होगा। 45 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, प्रभु की दया से 72 साल हो गया मेरा, लेकिन अब तक जिए हैं। अब यह कल क्या होगा हमको मालूम नहीं। तो कभी भी आ सकते हैं। मृत्यु और हमारे बीच में एक कदम का दूरी है। कभी भी वो कदम आगे आ जाएगा तो हमारा कदम पड़ा रहेगा, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा? मैं प्रभु के पास रहना है तो आज अपने दिल का द्वार खोल दो, प्रभु को दिल में आने दो, ग्रहण करो, स्वीकार करो, प्रभु का बन जाओ और आने वाले क्रोध से बच जाओ। प्रभु आपको सहायता करे। तो इसलिए मरने के बाद में क्या होगा, कहाँ रहेगा, आपको फैसला करना है। मैंने एक कहानी सुना है कि बिली ग्राहम के बारे में सुना होगा आपने। बिली ग्राहम एक मशहूर प्रचारक है, हमारे जैसा नहीं है, बड़ा बड़ा प्रचारक है। प्रचार करते हैं तो अंतिम में बहुत सारे लोग आते हैं विश्वास पर उद्धार पाने के लिए। यहाँ एक भी नहीं आया है ना, उद्धार पाने के लिए बहुत सारे आते हैं। तो एक क्रूसेड वो चला रहा था। क्रूसेड के अंतिम में उन्होंने लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोग आया प्रभु को ग्रहण करने के लिए। उसमें से एक सेलिब्रिटी, एक सिनेमा का एक्ट्रेस थी। वो एक ऑटोग्राफ मालूम है? ऑटोग्राफ है जो हम लोग स्कूल वगैरह स्कूल में वगैरह जब निकलते हैं तो सिग्नेचर वगैरह करते हैं ना, दोस्तों का सिग्नेचर वगैरह करा देते हैं। ऑटोग्राफ लेकर के आया। उन्होंने बोला कि सर मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जो है मेरे लिए फिल्म में एक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ हूँ और उसको मुझे करना पड़ेगा, और यह सब करने के बाद में मैं इत्मीनान से एक दिन प्रभु को ग्रहण कर लूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज उद्धार का दिन है, आज मुक्ति का दिन है, कल शायद हो सकता है कि तुम्हारा नहीं होगा, तो इसलिए आज ही कर लो। बोला कि नहीं सर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आप इसमें हमको लिख करके दे दो, हमको साइन करके दे दो। तो उन्होंने लिखा, वो लड़की ने लिखा, आई विल एक्सेप्ट जीसस एज माई सेवियर नॉट टुडे बट लेटर। बिली ग्राहम बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझे नहीं, फिर भी वो साइन करके दे दिया, अपना रास्ता चला गया। क्रूसेड सब खत्म होने के बाद में बिली ग्राहम पीछे पीछे जा रहा। आगे जब गया तो एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ देखा, गाड़ी रुकवाया, बिली ग्राहम बाहर निकला, देखा कि एक औरत जो है एकदम कार एक्सीडेंट में एकदम घायल होकर के मर गया है। तो जल्दी वो जा करके देखा है कि क्या, तुरंत जो है उनके नज़र जो है ये ऑटोग्राफ जिसमें तुरंत थोड़ी देर पहले वो साइन करके दिया है,
फोटोग्राफ खुला हुआ पड़ा देखा, जिस पेज पर उन्होंने साइन किया है वो पेज खुला हुआ पड़ा है। बिली ग्राहम वहाँ खड़ा होकर के रोया, कितना मैंने समझाया इसको, लेकिन फिर भी वो जिद्दी किया कि मैं प्रभु को ग्रहण करूंगा, लेकिन आज नहीं, बाद में। लेकिन वो बात जो है उनके जीवन में कभी आया नहीं। प्यारों, ये हमारा भी हाल हो सकता है। आज हमारे लिए वक्त है, अभी हमारे लिए वक्त है। आज रात हमारे लिए होगा हमें मालूम नहीं, लेकिन आज का रात बीतने से पहले प्रभु को ग्रहण कर लो, प्रभु को दिल में स्वीकार लो, प्रभु का संतान बन जाओ, आने वाले भयानक विपत्ति से बच जाओ। नहीं तो क्या आपके लिए होगा हमें मालूम नहीं। इसलिए मन फिराओ, प्रभु को ग्रहण करो, आने वाले सजाए से बच जाओ, प्रभु का नाम का महिमा हो। तो इसलिए पहला सवाल का जवाब क्या है? पहला सवाल हमने क्या पढ़ा था? आयुब का किताब 14 का 10 में, मनुष्य मर जाते हैं, वो पड़ा रहते हैं, मरने के बाद में उसका क्या हाल होगा। ठीक है, तो ये हाल है हमारा सबका, उसी में से रास्ते से हम सबको गुजरना है। इसलिए तैयार होकर के रहिएगा, प्रभु हमारा सहायता करे।